नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। स्कॉर्पियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग मेरी 21 से 31 ऑफ मार्च की एनर्जीज रीड करूंगी, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते हैं थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आपको क्लियर करनी है, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिएगा। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करें। श्री विष्णु जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। एंड ये मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जाने जाते हैं भाई। अगर इनकी कृपा हो तो आप सक्सेस जो हर कोई चाहता है पाना, चाहे अपने करियर में या लव लाइफ में, वो सक्सेस जल्दी से जल्दी अचीव होती है। तो सदा इनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स के रूप में, क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या आपकी ओवर, देखते हैं क्या है फीलिंग्स वाइज, क्या रहेगी आपकी, क्या सिचुएशंस रहेगा। स्कॉर्पियो का एनर्जीज बताएं मुझे यूनिवर्स। स्कॉर्पियो की क्या रहेगी एज अ कपल्स के रूप में, कैसी सिचुएशंस, कैसी फीलिंग्स रहेगी यूनिवर्स, मुझे बताएं। स्कॉर्पियो अगेन कहूंगी आप ना हाई रिस्क मत उठाना, बिना सोचे समझे कदम मत उठाना इस टाइम पे, क्योंकि वो भारी पड़ सकता है ना। आपके आपके तरफ में कुछ लोग न्यू वे में भी अट्रैक्ट हो सकते हैं या आप किसी की तरफ में अट्रैक्टेड हो सकते हो। सेम पर्सन के साथ में अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो आपकी कंट्रोलिंग फेजेस दिख रही है, थोड़े से आप किसी बातों से हर्ट होते हुए दिख रहे हो मिड फेजेस में अगर कहूँगी, बट थोड़ा सा टफ रहेगा। कामों को कहूँगी प्रायोरिटी देना, काम करिए आप सही से। रिलेशनशिप में अगर कहूँगी बैलेंस फेजेस दिख रहा है, लेकिन मीड एंड एंड फेजेस थोड़ा सा मुझे टफ दिख रहा है या साइलेंट हो सकता है, या आप थोड़े से चुप दिख रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों, थोड़े से डिसअपॉइंट कहूँगी, थोड़े से आपसे मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर। एंड अगर कोई न्यू की तरफ में बढ़ना चाहो तो भाई प्रेजेंट जिनके साथ में रिलेशनशिप है उसके तरफ में क्लियर करके तभी आप किसी की तरफ में बढ़ना है ना। अगर टफ टाइप चल रहा है या उनसे माइंडसेट नहीं मिल रहा है, तो जिनका ऐसा फेजेस है, तो आपकी फीलिंग्स कहूँगी हाई रहेगी, बट रिजेक्टेड मूड में ज़्यादा दिख रहे हो या साइलेंट ज़्यादा दिख रहे हो। एक्सप्रेसिव आप कम रहोगे, कामों में खुद को इंगेज करोगे एंड कुछ लोगों की न्यू के साथ में भी फेजेस जा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आरिस, लियो एंड सीरियस कहूँगी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की तरफ की भी फीलिंग्स आपकी दिख रही है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनका सोच आपकी तरफ में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी यूनिवर्स मुझे बताएं। कैसी रहेगी उनकी फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन घर परिवार को लेते हुए चलते हुए दिख रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली चाहते हुए दिख रहे हैं ना। आप कहूँगी कंट्रोल, ये लव की बातें करना चाहेंगे ना, आप लव में कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, बट आपकी खोई खोई सी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे पर्सन अगर कहूँ तो डिसअपॉइंट आप कर सकते हो इन्हें। ये आपसे प्यारे रहना चाहते हैं, प्यार के रिगार्डिंग बातें या कई चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, तो कहूँगी खामखा की सीन को मत क्रिएट करना आप, बिकॉज आपकी तरफ से दिख रही है कि कुछ मिस्टेक्स या सीन क्रिएट हो सकती हैं, तो नहीं करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें कहूँगी बिल्कुल दिख रही। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट पर्सन आपसे टू मच एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप इनके तरफ में सही से रहो, लवेबल रहो, तो खुद से करते हुए कम, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या ये कोई मेजर एक्शंस लेंगे, क्या ये मेजर एक्शंस लेंगे, क्या कोई एक्शंस लेंगे, ये पर्सन क्या कोई एक्शंस लेंगे। ट्रांसफॉर्म, आप इन्हें स्टक करोगे, आप इन्हें कंफ्यूज करोगे वो चीज़ें, बट ये कहीं ना कहीं आपसे, तभी मैं कहूँगी आप दोनों की कम्युनिकेशंस लेवल अगर इन दिनों अगर कहूँ तो मुझे कम दिख रही है। आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे, ये कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, इस वजह से कहूँगी आप दोनों बात कम करते हुए दिख रहे हो, एक्सप्रेसिव कम रहोगे। एंड ये पर्सन भी खोए खोए से दिख रहे हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं कि क्या करूँ ना करूँ, तो एक्शंस लेते हुए पर्सन नहीं दिख रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशंस रखते टू मच दिख रहे हैं। ये पर्सन 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं, या कहूँगी लिब्रा पर्सन, जेमिनी भी डायरेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है।
ओवरऑल में ओवर बर्डन नहीं लेना है। पार्टनर है, रिलेशनशिप है, जो भी मन में है एक्सप्रेस करो, फीलिंग्स को बात करो, ओपन अप हो, बिकॉज ओपन अप होगे तभी सामने वाला भी आपको समझ पाएगा। वो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी, तो वो आपको करने की ज़रूरत है एज अ गाइडेंस। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो सकते हैं आपसे, या कहूँगी थोड़ी बहुत रिजेक्टेड फेजेस में जा सकते हो। तो आपको ओवर बर्डन नहीं रहना है, बल्कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, बात करना है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए कैसे लोग जुड़ने वाले हैं, किस तरह की कनेक्टिविटी आ रही है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता आने वाला है, किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। ओके, फर्स्ट कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ये टू मच कहूँगी एक अच्छे औहदे पे वर्क करने वाले इंसान हो सकते हैं, सामने से एफर्ट डाल सकते हैं। दूसरा कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये मल्टीपल सर्चिंग में, ये किसी आप में हो सकता है कि हूँ एंड आपकी तरफ में भी रिश्ता आए, बट कहूँगी ये और भी जगह में रिश्ता भेजे हुए इंसान हो सकते हैं। सर्चिंग दिखता है इनका, टू मच है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे, अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। यहाँ पे कहूँगी आप दोनों डेटिंग को एंजॉय करते हुए जहाँ दिख रहे हो। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेटस वाले हो सकते हैं, अच्छे घर परिवार से हो सकते हैं। यहाँ डेटिंग चलेगा, या मैरिज की यहाँ पे मुझे तुरंत नहीं दिख रही है। डेट करोगे, चाहोगे, फीलिंग सेक्स दोनों अगर समझ पाओगे दूसरे को, तब कहूँगी मैरिज, बट फिलहाल कहूँगी डेटिंग। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन हाँ आपकी तरफ में, भले ही इन्होंने बहुत जगह में सर्चिंग की है या कर रहे हैं, बट आपकी तरफ में अगर आते हैं तो बात बन सकती है। या मैरिज करना चाहो तो मैरिज की भी सिचुएशंस हो सकती है। स्टिल ये सर्च कर रहे हैं, बट आपकी तरफ में अगर आते हैं तो सही ढंग से चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपकी एनर्जीज, देखते हैं क्या है आपकी, क्या है ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है। सिंगल स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, सिंगल स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताएं। आप पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हो कि काफ़ी सारी डाउट्स हैं मन में जिसे आप क्लियर करना चाहते हो। एक्सप्रेसिव कम दिख रहे हो, आपको इंतज़ार है किसी का, लेकिन वो नहीं हो रहा है। हो सकता है अच्छा रिश्ता चाहते हो कि जीवन में आए तो मैं उनकी तरफ में बढ़ूँ, वो दिख रहा है। बट आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, रिश्ता कई बार आया है, टूट गया है, या पास्ट में किसी के साथ में कनेक्शंस रहा है तो काफ़ी दिल टूटा है आपका। तो आप प्रेजेंट में अगर कहूँ तो डिसअपॉइंट हो, नहीं समझ पा रहे हो कि आगे क्या करूँ, किसकी तरफ में बढ़ूँ, किसकी तरफ में जाना चाहिए, क्या रिश्ता सही अच्छा आएगा नहीं आएगा। तो डाउट्स, असमंजस बहुत ज़्यादा है आपको अभी फ़िलहाल। एंड आप थोड़े से लो एनर्जीज़ में कह सकते हैं कि होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बट हाँ, ये तो जनरल है, बट अपनी अगर एनर्जीज रीड करानी है, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आपको क्लियर करनी है, तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। बस अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।